प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर है तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई 177 मीटर 177 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। क्या निकालना है इसमें? समय निकालना है हमें कि कितना समय रेलगाड़ी को उस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। इस तरह के प्रश्न को पहले भी मैंने बताया है। यहाँ पर इसकी जो चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी दी नहीं गई है। दूरी कैसे निकालेंगे? तो जब भी इस तरह का जो प्रश्न होता है, जो रेलगाड़ी की लंबाई हुई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई हुई, इनका योगफल ही दूरी होता है। अब रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 177 मीटर है, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वही दूरी काउंट होगा। अब चूंकि ये मीटर में है और चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल देंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? मीटर प्रति सेकंड में। और हमारा जो समय का आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो ये सब चीज़ें बातें याद रखनी है कि इस तरह के प्रश्न में समय अगर निकालना ही रहता है, इस तरह के प्रश्न में तो समय अगर निकालना हो तो चाल को हम लोग पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और जो कुल दूरी होगी या दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सूत्र क्या यूज करेंगे। तो हम लोग सूत्र इसमें यूज करेंगे जब भी इस तरह का प्रश्न हो। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तब तय की गई कुल दूरी क्या होगा? दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और निकालना क्या हमें? समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये इसका सूत्र जो हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में जो दूरी दी गई थी वो क्या था? यानी कि 123 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और 177 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 300 मीटर, और ये दूरी हो जाएगी। दूसरा चीज़ हमें चरण 2 में क्या है? चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करते हैं। ये याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 54 को जब हम लोग 5/18 से करेंगे तो 18 से ये कट जाएगा आपका। 18 से 3 बार में 18 दिए 54 और 5 दिए 15। 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या आ गया? चाल आ गया। तो अब हमारे पास दूरी भी है 300 मीटर और चाल भी है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, समय के फॉर्मूला में। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर 300 बटे 15, यानी कि 15 से ये कितने बार में जाएगा? 2 और 20, तो 20 सेकेंड आ गया हमारा समय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 सेकेंड। अतः रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में 20 सेकेंड लगेगा। तो प्रश्न में हमने क्या किया? मेन चीज़ क्या है? ये दो सूत्र को हम लोग यूज करते हैं। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी जो होती है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और समय जो होता है दूरी बटे चाल होता है। और एक चीज़ और क्या होता है? ये चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। बाकी फिर फॉर्मूला हम लोग यूज करके इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।